प्रायः उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः, अर्थात जिस समास में जिन पदों का समास किया जाता है उन सभी पदों की दो पद तो कम से कम होंगे, तो उन दोनों ही पदों के अर्थ की प्रधानता हो, अथवा दो से अधिक पद यदि हैं तो उन सभी पदों के अर्थ की प्रधानता हो, अर्थों की प्रधानता हो, उस समास को द्वंद्व समास कहा जाता है। उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, रामकृष्णौ आगच्छतः। रामकृष्णौ यहाँ पर द्वंद्व समास है, रामश्च कृष्णश्च इति रामकृष्णौ। और रामकृष्णौ इसमें राम का अर्थ भी प्रधान है और कृष्ण का अर्थ भी प्रधान है। रामकृष्णौ दोनों के अर्थ की प्रधानता है, दोनों का ही आगमन क्रिया में अन्वयी है। राम और कृष्ण दोनों आते हैं, यह इस वाक्य का अर्थ हुआ। किंतु कई स्थल ऐसे मिल जाते हैं जहां पर जिन पदों का द्वंद्व समास किया जाता है उनके अर्थों की प्रधानता नहीं भी मिल पाती। जैसे दंतोष्ठम, संज्ञा परिभाषम, यहाँ पर दंत और ओष्ठ, दंताश्च ओष्ठौ च, इस प्रकार से विग्रह करके दंतोष्ठम बनाया गया है। अब दंतोष्ठम यह द्वंद्व समास का उदाहरण तो है, किंतु यहाँ पर न तो दंताः दांतों के अर्थ की प्रधानता है, न ओष्ठौ दोनों होंठ रूपी अर्थ की प्रधानता है, अपितु दांत और होंठ इन दोनों का जो समुदाय है उस समुदाय की प्रधानता है। तो यहाँ उभय पदार्थ प्रधानता नहीं हुई, तो उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः यह लक्षण घटित नहीं हुआ। किंतु जब लक्षण में प्रायः पद दे देते हैं तो प्रायः पद देने से यह लाभ होता है कि अधिकतर उभय पदार्थ की प्रधानता होगी, कहीं कहीं उभय पदार्थ की प्रधानता नहीं भी हो सकती है, समूह इत्यादि की प्रधानता भी हो सकती है। तो फिर प्रायः उभय पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि द्वंद्वः, इस प्रकार से लक्षण करने से दंतोष्ठम इत्यादि का भी संग्रह हो जाता है। इसीलिए द्वंद्व समास में दो प्रकार के प्रमुख भेद पाए जाते हैं। एक होता है इतरेतर योग्य द्वंद्व समास और एक होता है समाहारक द्वंद्व समास। इतरेतर योग्य द्वंद्व समास में तो जिन जिन पदों का समास होगा उन पदों के अर्थ की प्रधानता होगी, किंतु समाहारक द्वंद्व समास में समाहार का तात्पर्य होता है समूह से, समुदाय के अर्थ की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास विधायक एक ही सूत्र है, चार्थे द्वंद्वः। अतः चार्थे द्वंद्वः इस सूत्र के द्वारा जहां समास होता है उसको द्वंद्व समास कहते हैं। चार्थे द्वंद्वः इति सूत्र विहित समासत्वम द्वंद्व समासत्वम, इस प्रकार से यदि लक्षण किया जाए तो यह निर्दुष्ट लक्षण द्वंद्व समास का हो सकता है। चार्थे द्वंद्वः सूत्र चौ के अर्थ में द्वंद्व समास करता है। चौ का जो अर्थ है उस अर्थ में द्वंद्व समास करता है। अब चौ का अर्थ क्या है? तो अमर कोशकार ने लिखा, समुच्चयान्वाचये तरेतर योग समाहाराश्चार्थाः, अर्थात समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर योग एवं समाहार, यह चार चौ के अर्थ होते हैं, चकार के अर्थ होते हैं। तो चकार के चार अर्थ हुए, समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर योग और समाहार। इन चार अर्थों में भी केवल दो अर्थों में ही समास होता है। इतरेतर योग अर्थ जहां पर होगा चकार का,
अथवा समाहार अर्थ जहां पर होगा चकार का वहीं पर समास होगा। जहां समुच्चय अर्थ होगा अथवा अन्वाचय रूपी अर्थ होगा वहां पर समास नहीं होता है असामर्थ्यात्, क्योंकि वहां जिन पदों का समास किया जाता है उन पदों में एकार्थी भाव रूपी सामर्थ्य नहीं होता है। और समास तो पदविधि है, पदविधि तो समर्थ पदों में होती है, सामर्थ्यवान पदों में होती है। यह इसकी चर्चा समर्थ पदविधि इस सूत्र के विवेचन के क्रम के अवसर पर विस्तार से की जा चुकी है। एकार्थी भाव लक्षण सामर्थ्य क्या होता है इसका विवेचन भी उसी अवसर पर किया जा चुका है। तो जहां समुच्चय रूपी चार्थ होगा, जहां अन्वाचय रूपी चार्थ होगा, वहां पर चूंकि सामर्थ्य नहीं होता, एकार्थी भाव रूपी सामर्थ्य उन पदों में नहीं होता, वह पद परस्पर सापेक्ष नहीं होते, निरपेक्ष होते हैं, उन पदों को एक दूसरे की अपेक्षा नहीं होती, इसीलिए वहां पर समास भी नहीं होता। अब यह समुच्चय क्या है, अनुवाचय क्या है, इतरेतर योग क्या है और समाहार क्या है। तो उसमें समुच्चय का अर्थ लिखा परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वयः समुच्चयः, अर्थात परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य, अनेक पद जो कि परस्पर निरपेक्ष हैं उनको परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा नहीं है, ऐसे परस्पर निरपेक्ष अनेक पदों का यदि एकस्मिन् अन्वयः, कहीं एक क्रिया में अन्वय हो रहा है तो वहां पर समुच्चय नामक चार्थ होता है। एक क्रिया में अन्वय तो होगा किंतु जिन पदों का अन्वय हो रहा है वह पद परस्पर सापेक्ष नहीं होते, उन पदों को एक दूसरे की अपेक्षा नहीं होती, इसीलिए उन पदों में एकार्थी भाव रूपी सामर्थ्य नहीं हुआ, इसीलिए वहां समास भी नहीं होता। इसका उदाहरण दिया गया ईश्वरम गुरुम च भजस्व। ईश्वरम गुरुम च भजस्व, यहां पर जो च है वो समुच्चय अर्थ को बता रहा है, समुच्चय दोनों को एक साथ बता रहा है, दोनों का एक साथ होना, दोनों को भजन, दोनों का भजन करो, इस प्रकार से अर्थ बता रहा है। तो ईश्वरम गुरुम च भजस्व, ईश्वर और गुरु का भजन करो, इस प्रकार से वाक्य हुआ। अब यहां पर ईश्वर का भी भजनक क्रिया में अन्वय है, ईश्वरम भजस्व एक वाक्य बना, और फिर भजनक भजस्व क्रिया की आवृत्ति की जाती है तो एक भजस्व और प्राप्त हो जाता है, तो गुरुंच भजस्व, गुरुम च भजस्व यह दूसरा वाक्य बन जाता है। तो ईश्वरम भजस्व, यहाँ पर ईश्वर का कर्तृत्वेन करता है, ईश्वर भजनक क्रिया का देवदत्त आदि करता है और ईश्वर उसका कर्म है, तो ईश्वर का गुरु में स्वतंत्र रूप से, भजनक क्रिया में स्वतंत्र रूप से अन्वय होता है। इसी प्रकार से गुरु का भी भजनक क्रिया में स्वतंत्र रूप से अन्वय होता है, किंतु ईश्वर और गुरु दोनों परस्पर निरपेक्ष हैं। ईश्वर को गुरु की अपेक्षा नहीं है इस वाक्य में, गुरु को ईश्वर की अपेक्षा नहीं है, दोनों परस्पर निरपेक्ष हो गए, इसलिए सामर्थ्य दोनों में नहीं रहा, सामर्थ्याभाव होने के कारण से यहाँ पर समास भी नहीं होता। ऐसे ही वाक्य का प्रयोग होता है ईश्वरम गुरुम च भजस्व, इस प्रकार से वाक्य ही रहेगा, समास नहीं होगा, ईश्वरम गुरुम में समास नहीं होगा। यह तो हुआ समुच्चय रूपी चार्थ। इसी प्रकार से अन्वाचय रूपी चार्थ होता है, उसका लक्षण किया गया अन्यतरस्य आनुषंगिकत्वे अन्वाचयः। अन्यतरस्य किसी एक का, किसी दूसरे पदार्थ का, आनुषंगिकत्वे, आनुषंगिकत्वे अर्थात गौणत्वे, अन्वाचयः अन्वाचय रूपी चार्थ होता है, अर्थात जहां पर एक अर्थ प्रधान हो दूसरा अर्थ गौण हो, उस गौण अर्थ का भी क्रिया में यदि अन्वय हो रहा हो तो वहां पर अन्वाचय रूपी चार्थ होता है। इसका उदाहरण दिया गया भिक्षाम अट गाम चानय। भिक्षाम अट गाम च आनय, गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि भिक्षा के लिए भ्रमण करो और रास्ते में यदि गाय मिले तो उनको भी लेते आना। तो यहां पर दो कर्म है, एक तो भिक्षा रूपी कर्म है, एक गो रूपी कर्म है, किंतु एक प्रधान कर्म है भिक्षाम अट, भिक्षा के लिए ही वह जा रहा है। अटनक क्रिया, गमनक क्रिया, भ्रमणक क्रिया उसकी भिक्षा के लिए हो रही है, भिक्षा प्राप्ति के लिए हो रही है, तो भिक्षा तो प्रधान कर्म हुआ। गाम च आनय,
रास्ते में यदि गाय मिले तो गाय को भी लेते आना। तो यहाँ पर जो गो है वो गाय जो है वह गौण कर्म है, वो आनुषांगिक है। आनुषांगिक का तात्पर्य होता है गौण। तो यहाँ पर गाय मिले तो ले आना, नहीं मिले तो नहीं लाएगा, मिल गई तो ले आना। तो जो गाय है उसका आनेन क्रिया में गौण संबंध, गौण आनुषंगिकत्वेन गौणत्वेन गौण रूप से अन्वय हो रहा है। तो गाय रूपी जो कर्म है वह अप्रधान कर्म है, उसकी प्रधानता नहीं है। तो भिक्षाम अट गाम चानय, यहाँ पर भिक्षा और गौ का भी कोई, इन दोनों में, ये दोनों भी परस्पर सापेक्ष नहीं है, निरपेक्ष ही हैं। इसीलिए यहाँ पर अनुवाचय रूपी चार्थ है और यहाँ पर भी एकार्थी भाव रूपी सामर्थ्य नहीं है, परस्पर दोनों निरपेक्ष हैं, सापेक्ष नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर भी समास नहीं होता है। ऐसे ही वाक्य रह जाता है भिक्षाम अटम गाम चानय। किंतु जो तृतीय चार्थ है इतरेतर योग रूपी चार्थ, वहां तो समास हो जाता है, क्योंकि वहां पर जिन पदों का समास किया जाता है वह दोनों पद परस्पर सापेक्ष होते हैं। जैसे रामकृष्णौ देहि, रामकृष्णौ देहि, इसका बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण दिया गया ग्रंथ में। धव खदिरौ छिंधि, धवश्च खदिरश्च, धव और खदिर इन दोनों को छिंधि, इन काटो। धव एक वृक्ष विशेष है, खदिर भी एक प्रकार का वृक्ष विशेष है, तो उन दोनों को काटना है। तो अब धव और खदिर दोनों का एक दूसरे में सापेक्षता है। धवश्च खदिरश्च, दोनों धव खदिर ये दोनों परस्पर सापेक्ष हैं, धव और खदिर, और दोनों का एक ही कर्मत्वेन कर्मत्व संबंध से छिंदिक क्रिया में अन्वय भी हो रहा है। तो इसीलिए इतरेतर योग का लक्षण किया गया मिलितानाम अन्वयः इतरेतर योगः। मिलितानाम अन्वयः, दोनों मिलित होकर के, दोनों एक साथ, क्रियायाम अन्वयः, उन दोनों का एक ही संबंध से एक ही क्रिया में अन्वय जहाँ होता है वहां पर इतरेतर योग रूपी चार्थ होता है। तो धवश्च खदिरश्च इति धव खदिरौ, दोनों सापेक्ष हैं और दोनों का एक ही छिंदिक क्रिया में एक ही कर्मत्व रूपी संबंध से अन्वय भी हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों सापेक्ष हो गए, दोनों में एकार्थी भाव रूपी सामर्थ्य रह गया, इसीलिए दोनों में समास होकर के धव खदिरौ छिंधि इस प्रकार से अन्वय हो गया। ऐसे रामकृष्णौ देहि इत्यादि स्थल में भी समझा जा सकता है। रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णौ, रामकृष्णौ देहि, राम और कृष्ण दोनों दान क्रिया के कर्म बन जाएंगे, देहि देहि क्रिया के कर्म बन जाएंगे रामकृष्णौ। तो रामकृष्णौ का एक कर्मत्व संबंध से देहि क्रिया में अन्वय हो जाएगा, तो रामकृष्णौ देहि इस प्रकार से रूप बन जाता है। राम धव खदिरौ छिंधि। तो यहाँ पर इतरेतर योग रूपी चार्थ हुआ, सामर्थ्य है इसलिए समास भी हो गया। धव खदिरौ रामकृष्णौ इत्यादि रूप बनते हैं। द्वंद्व समास में दो ही पद में समास होगा ऐसी बात नहीं होती है, यहाँ पर अनेकम की अनुवृत्ति है, तो अनेक में भी बहुब्री द्वंद्व समास हो जाता है। राम कृष्ण हरयः रामश्च कृष्णश्च हरिश्च इति रामकृष्ण हरयः इत्यादि रूप ही बन सकते हैं। रामकृष्ण श्यामाः इत्यादि अनेक पदों में भी द्वंद्व समास हो जाता है। एक द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, ये दो समास ही ऐसे हैं जो अनेक पदों में होते हैं, दो से अधिक पदों में भी होते हैं। इसके अतिरिक्त अव्ययी भाव हुआ, तत्पुरुष हुआ, ये दो समास ऐसे हैं जो प्रायः प्रथमा दो पदों में ही होते हैं, दो से अधिक पदों में नहीं होते। तत्पुरुष समास का एक आध ही स्थल ऐसा है जहां पर वह तीन पदों में होता है। उत्तर पदेन द्विगोः परिमाणिना सिद्धये, उत्तर पदेन परिमाणिना द्विगोः सिद्धये बहुनाम तत्पुरुषस्य उपसंख्यानम, इस वार्तिक से तीन पद का तत्पुरुष समास भी देखा जाता है, किंतु वह क्वाचित कहीं कहीं ही होता है। प्रायः अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास दो पदों में ही होते हैं। द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास अनेक पदों में भी होते हैं, क्योंकि वहां पर अनेकम है। तो इस प्रकार से इतरेतर योग द्वंद्व समास में साहित्य सामर्थ्य रह जाता है, इसलिए उसका समास भी हो जाता है। इसी प्रकार से चतुर्थ चार्थ हुआ समाहार, समूह समाहारः, समूह को समाहार कहते हैं। समाहार का अर्थ होता है समूह। अब चूंकि समूह एक ही होता है, समूह अर्थात समुदाय, समुदाय चूंकि एक ही होता है, इसीलिए वहां पर एक वचन का ही प्रयोग होता है। तो समूह समाहारः, जहां पर समूह के अर्थ की प्रधानता होती है वहां पर समाहार रूपी चार्थ होता है। जैसे दंताश्च ओष्ठौ च, दांत और ओष्ठ इन दोनों का समुदाय, दांत और ओष्ठ परस्पर सापेक्ष भी हैं, सामर्थ्य भी हो गया, और इन दोनों के समुदाय अर्थ की प्रधानता हो गई। फिर समुदाय का अस्ति इत्यादि क्रिया में अन्वय हो जाएगा। दंतोष्ठम अस्ति, दांत और ओठ का समुदाय है, इस प्रकार से संज्ञा परिभाषम अस्ति, इस प्रकार से पाणिपादम अस्ति,
इस प्रकार से प्रयोग किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर समुदाय अर्थ की प्रधानता है और समुदाय का ही अस्ति इत्यादि क्रिया में अन्वय हो रहा है। तो जहाँ पर समाहार रूपी चार्थ होगा वहां पर भी समास हो जाता है, और जहां पर इतरेतर योग रूपी चार्थ होगा वहां पर भी समास हो जाएगा। समूह मिलितानाम अन्वयः इतरेतर योगः समूहः समाहारः। अब यहाँ एक प्रश्न ये होता है कि जहाँ पर इतरेतर योग द्वंद्व होता है वहाँ पर भी जिन पदों का समास किया जा रहा है वह दोनों पद एक साथ मिल करके ही क्रिया में अन्वित होते हैं, और जहाँ समाहार रूपी चार्थ होता है वहाँ पर भी समुदाय क्रिया में अन्वय होता है। तो दोनों में बात तो एक ही जैसी लग रही है, भेद कैसे करें? तो वहां पर इस प्रकार से बताया गया है टीका इत्यादि में कि जहां पर इतरेतर योग द्वंद्व समास होगा वहां पर द्रव्य अर्थ की प्रधानता होगी, और जो समुदाय है वह समुदाय उस द्रव्य के प्रति विशेषण बनेगा। जैसे रामकृष्ण उदेहि, यहाँ पर राम और कृष्ण ये जो दो द्रव्य हुए इनका जो अर्थ है उस अर्थ की ही प्रधानता होगी, और इन दोनों का जो मिलित होकर के एक अन्वय समुदाय का बनेगा वह समुदाय इस द्रव्य के प्रति विशेषण बन जाएगा। तो इतरेतर योग द्वंद्व समास में द्रव्य की प्रधानता होती है, समुदाय समूह उस द्रव्य का विशेषण बनता है। किंतु समाहार में ठीक इसके विपरीत है। समाहार में समुदाय की विशेषता होगी, समूह की विशेषता होगी, और जो द्रव्य होगा वह समूह का विशेषण बनेगा। दंतोष्ठम, यहाँ पर दांत और ओष्ठ जो द्रव्य हैं वह दोनों विशेषण हैं, और जो इनका समुदाय है वह विशेष्य है। तो समुदाय का क्रिया में अन्वय हो रहा है। तो ये इन दोनों का मूल भेद है। इतरेतर योग द्वंद्व समास में द्रव्य की प्रधानता होती है, द्रव्य विशेष्य होता है, और जो पदार्थ हैं जो समूह है वह समूह उसका विशेषण बनता है। और समाहार द्वंद्व समास में द्रव्य विशेषण बनता है और समुदाय अर्थ की प्रधानता होती है, समुदाय की ही वहां पर प्रधानता होती है। यह इन दोनों का मूलभूत अंतर हुआ। तो इस प्रकार से द्वंद्व समास में द्वंद्व समास जो होगा वह चार अर्थ में होगा। चकार के चार अर्थ होते हैं, इनका विवेचन हुआ। अब कई जब द्वंद्व समास होता है तो उसमें चौ का प्रयोग किया जाता है। चौ का प्रयोग द्वंद्व में भी होता है और चौ का प्रयोग कर्मधारय समास में भी हो जाता है। नीलम च तद उत्पलम च। अब यहाँ पर भी क्या द्वंद्व समास नहीं हो सकता, द्वंद्व समास नहीं है इत्यादि जिज्ञासा होती है। किंतु यहाँ पर द्वंद्व समास इसलिए नहीं माना जाता कि एक तो यहाँ पर विशेष विशेषण भाव है, वहाँ पर विशेष सूत्र बैठा है विशेषण विशेषण बहुलम, और दूसरी बात यह है कि तत्पुरुष संज्ञा के द्वारा जो तत्पुरुष का ही एक भेद कर्मधारय है, तो कर्मधारय जो होता है उसकी तत्पुरुष संज्ञा रहती ही है। तत्पुरुष संज्ञा के द्वारा जहाँ पर विशेष विशेषण भाव हो और दोनों पदों में समान विभक्ति लगी हो, ऐसे स्थलों पे द्वंद्व समास का बाध कर दिया जाता है। तो नीलम च तद उत्पलम च इत्यादि स्थल में द्वंद्व समास का बाध तत्पुरुष के समास के द्वारा कर्मधारय समास के द्वारा कर दिया जाता है। यार से टीकाओं में चर्चा आई है। अब समस्त पद द्वंद्व समास में समस्त पद के लिंग के विषय में जिज्ञासा होती है। समुच्चय में और अन्वाचय में तो समास होना ही नहीं है, वहां तो कोई समस्या ही नहीं है। इतरेतर योग और समाहार द्वंद्व में ही समाहार में ही समास होता है, तो समस्त पद का कौन सा लिंग हो यह जिज्ञासा होती है। उसका समाधान दिया गया कि इतरेतर योग द्वंद्व समास जब होगा तब उत्तर पद के अनुसार ही समस्त पद के लिंग का निर्धारण होगा, और जब समाहार द्वंद्व समास होगा तब समाहार का अर्थ चूंकि समूह है, समूह चूंकि एक होता है, समुदाय चूंकि एक होता है, इसलिए वहां पर हमेशा समस्त पद में एक वचन ही होगा। और सनपुंसकम सूत्र के द्वारा वहां पर नपुंसक का विधान कर दिया जाता है। इसलिए जहां पर भी समाहार द्वंद्व समास होगा वहां पर हमेशा एक वचन होगा और नपुंसक लिंग का ही प्रयोग होगा। दंतोष्ठम पाणिपादम वाक्त्वचम संज्ञा परिभाषम, यह सब समाहार द्वंद्व समास के उदाहरण हुए। किंतु इतरेतर योग द्वंद्व समास में परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः इस व्यवस्था से परवत लिंग हो जाएगा। उत्तर पद में जो लिंग उत्तर पद वाला, उत्तर पद में जो पद हो, उत्तर पद के रूप में जो पद होगा उसका जो लिंग होगा उसके अनुसार ही समस्त पद का लिंग हो जाता है। तो यह इतरेतर योग द्वंद्व समास के लिए व्यवस्था है। तो इतरेतर योग द्वंद्व समास में तो परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः नियम से व्यवस्था से उत्तर पद के अनुसार लिंग निर्धारण होगा समस्त पद का।
उत्तर पद यदि स्त्रीलिंग का है तो समस्त पद भी स्त्रीलिंग में हो जाएगा। उत्तर पद यदि नपुंसक लिंग का है तो समस्त पद भी नपुंसक लिंग में हो जाएगा। उत्तर पद यदि स्त्रीलिंग का है तो समस्त पद भी स्त्रीलिंग में हो जाएगा। किंतु यदि समाहार द्वंद्व समास होगा तो वहां पर समाहार समूह चूंकि समुदाय चूंकि एक है इसलिए एक वचन ही होगा और सनपुंसकम सूत्र के द्वारा नपुंसक लिंग का विधान कर दिया जाता है, तो वह एक नपुंसक लिंग एक वचन में ही उसका प्रयोग होता है। यह लिंग निर्धारण से संबंधी इसकी समस्त पद में कौन सा लिंग हो इसकी व्यवस्था ऐसे दी जाती है द्वंद्व समास में। इसके अतिरिक्त द्वंद्व समास में कुछ अन्य कार्य भी होते हैं। कहाँ कहाँ किसका पूर्व निपात हो, पूर्व प्रयोग हो, इसकी व्यवस्था पाठ में आगे बताई जाएगी, जिसका विशद विवेचन पाठ में किया जाएगा। प्रथम पाठ केवल परिचय के रूप में प्रस्तुत है। राजदंतादिषु परम अजादिदंतम इत्यादि सूत्र आएंगे। उन सूत्रों के द्वारा कहाँ किसका पूर्व निपात करना है, कहाँ किसका पूर्व प्रयोग करना है इत्यादि व्यवस्था उन सूत्रों के द्वारा बताई जाएगी। इसके अतिरिक्त कुछ इससे संबंधित अन्य चर्चाएं भी द्वंद्व समास के पाठ में आएंगी, जिनका विवेचन यथावसर आगे किया जाएगा।